हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूना और ईशान की वजह से डुओ का वेंचर क्लब का इवेंट अच्छा सा सक्सेसफुल होता है। ईशान डुओ की बहुत हेल्प करता है, ये देख चुआंग जेलस होता है। बाद में जब डुओ और जी साथ में जा रहे होते हैं तब जी डुओ को बोलती है कि तुम अब बचपना छोड़ प्यार को समझने लगे हो। तो डुओ को समझ नहीं आता कि वो क्या बात कर रही है। तो जी बोलती है तुम दोनों एक दूसरे की इतनी हेल्प करते हो, कोई भी बता सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो डुओ बोलने लगती है कि नहीं, वो और मैं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिबलिंग्स की तरह है, मैं उसे लिटिल ब्रदर करके पुकारती हूँ। हम दोनों सिबलिंग्स की तरह है, इसलिए हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो जी बोलती है कि रियल सिबलिंग्स भी एक दूसरे की इतना हेल्प नहीं करते जितना तुम करते हो। कोई भी बता सकता है कि ईशान और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। डॉम के बाहर जेन और इमिंग का अपना ही रोमांस चल रहा होता है। जी को डुओ के पॉकेट में एक बॉक्स मिलता है जिसमें पिंक कलर का ब्रेसलेट होता है। वो बोलती है कि ये डुओ का लव फॉर्चून लाने वाला है और जी शिवान को इशारे से बताती है कि ईशान और डुओ एक दूसरे से प्यार करते हैं। डुओ उनसे परेशान हो जाती है। जी डुओ की भविष्यवाणी करती है कि 10 दिन में यह ईशान और डुओ कपल बन जाएंगे। वो दोनों उसे टीज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही होती है। डुओ को ईशान का कॉल आता है। ईशान उसे खाना खाने के लिए बुला रहा होता है। डुओ नर्वस होती है और वो उन दोनों के सामने ईशान को मना कर देती है साथ में खाना खाने के लिए, ये बोल के कि वो बहुत थक गई है। ईशान ऐसे ही थोड़ी मानने वालों में से था। वो डुओ के लिए खाना पैक करवा लेता है। जी और शिवान अपने अपने काम से रूम से बाहर जाती है। डुओ को ईशान मैसेज करके बताता है कि वो उसके लिए सूप लेकर आया है, वो नीचे आकर ले ले। डुओ ईशान का मैसेज पढ़ पढ़ के ब्लश कर रही होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है और वो अपने आप को अच्छे से रेडी करके ईशान से मिलने के लिए जाती है। जब कोई प्यार में होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपने आप को अपने क्रश के सामने या फिर बॉयफ्रेंड के सामने हमेशा अच्छा दिखने की ट्राई करते हैं। ईशान के पास डुओ आती है। ईशान उसे सूप देता है। डुओ बोलती है तुम्हें ये लाने की जरूरत नहीं थी। ईशान बोलता है तुम थक गई होगी, तुम्हें ये खा लेना चाहिए। डुओ शर्मा रही होती है और ब्लश भी कर रही होती है। ईशान भी उसे देख मुस्कुरा रहा होता है। ईशान उसे अंदर जाने को कहता है और कहता है कि तुम इतनी ठंड में बिना कोट के क्यों आई। डुओ के डॉम के अंदर जाने तक ईशान वही खड़ा होता है। डुओ उसे पलट कर देखती है और बाय करके अंदर जाती है। ईशान भी मुस्कुराता है। डुओ मन में सोचती है कि वो सूप लेकर अंदर जाए कि नहीं, क्योंकि शिवान और जी उसे टीज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे होते, इसलिए वो स्टेयर पर ही बैठ जाती है और वहीं पर सूप खाती है। इमिंग और जान एक दूसरे के डॉम तलक एक दूसरे को छोड़ने जाते हैं। कभी ये इसके डॉम तलक जाता है, कभी वो उसके डॉम तक जाती है। वहाँ पर ईशान आता है और उन दोनों को बोलता है कि 10 मिनट में डॉम बंद होने वाला है। ये सुन के वो दोनों अब जल्दी से भाग जाते हैं। रूम में चुआंग एक पिंक कलर के ब्रेसलेट को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये उसी तरह का ब्रेसलेट है जैसा डुओ के पास है और इस ब्रेसलेट की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। ईशान रूम के अंदर आता है और वो चुआंग से पूछता है कि क्या चल रहा है, लेकिन चुआंग उसे इग्नोर करके उस बॉक्स को ड्रॉअर में रख देता है और उसे अवॉइड कर रहा होता है। ईशान समझ नहीं पाता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। गर्ल्स रूम में जी फेस मास्क लगाकर बैठी होती है। उसके पास डुओ आते हैं। डुओ को भी फेस मास्क लगाना होता है और वो उससे पूछते हैं कि उसके पास और है क्या। जी चौंक गई होती है क्योंकि डुओ ने पहली बार उससे फेस मास्क मांगा होता है, तो वो उसे झट से दे देती है। फिर डुओ देखती है कि जान ने भी ब्लैक हेड्स का फेस मास्क लगाया होता है और वो उससे भी वो लेती है। फिर शिवान आती है और वो बोलती है कि तुम उन दोनों का नहीं, मेरा लो। वो तीनों बोलने लगती है कि नहीं डुओ, तुम मेरा ही लो, मेरा वाला फेस मास्क ज्यादा अच्छा है, तुम इसे यूज करो। और वो तीनों झगड़ने लगती है। डुओ उन्हें चुप कराती है और बोलती है कि मैं इन तीनों को यूज करूंगी और वो फेस मास्क यूज करने के लिए चली जाती है। डुओ सारे फेस मास्क ट्राई करती है जिसकी वजह से उसकी स्किन खराब हो जाती है, स्कार आ जाती है उस पर। ईशान डुओ को मैसेज कर साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए पूछता है, पर डुओ सोने का बहाना कर मना कर देती है क्योंकि वो उस रैसेस वाले फेस के साथ ईशान के सामने नहीं आना चाहती। शिवान डुओ के फेस पर ठंडी आइस वाली आइसक्रीम लगाती है जिससे उसके फेस को थोड़ा सा आराम मिले। डुओ डॉम में ही रुकती है, बाकी सब कॉलेज में जाते हैं। ईशान क्यूरियसली लियो जान से पूछता है डुओ कहाँ है, उसने क्लास क्यों अटेंड नहीं की। तो जान उसे झूठ बोल देती है कि वो बीमार है। वो डुओ को बताती है कि जब उसने ईशान को कहा था कि तुम बीमार हो तो तुम्हारे लिए वो वरिड हो गया, उसका चेहरा ही मुरझा सा गया। जी और जान मिलकर जबरदस्ती उसके चेहरे पर ऑइंटमेंट लगाते हैं। ईशान डुओ को उसका हालचाल पूछने के लिए कॉल करता है। वो झूठ बोलती है कि उसे बहुत ही तेज बुखार, सर्दी, खांसी है। वो बीच बीच में खांसने का नाटक करती है, बोलती है उसका गला खराब है।
ईशान उसे पूछता है कि उसने दवाई ली या नहीं, तो डुओ जैसे तैसे आंसर करके कॉल काट देती है। ईशान और जी कैंटीन में टकरा जाते हैं। ईशान देखता है कि जी डुओ के लिए बहुत सारा वो भी ऑयली खाना खाने के लिए लेकर जा रही है। ईशान डुओ के लिए प्रॉपर एंटी कोल्ड मेडिसिन लेकर आता है, क्योंकि जो मेडिसिन के नाम डुओ ने ईशान को बताए थे वो बच्चे को देते थे। वो उस मेडिसिन को डुओ को देने को बोलता है। जी उसकी बातों से पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो उसे बार बार रोक कर बताने लगता है जैसे कि डुओ को बोलना ऑयली सॉल्टी खाना ना खाए, गला खराब हो जाएगा, और कोल्ड ड्रिंक ना पिए, गर्म पानी पिए, वो बीमार है तो ज़्यादा देर तक फ़ोन पर ना रहे। उससे परेशान होकर जी ईशान को बोलती है, तुम्हें जो डुओ को बताना है वो तुम उसे वीचैट करके बता दो, और वो वहाँ से चली जाती है। डुओ मज़े से खाना खाती है। तीनों फ्रेंड्स अपने अपने काम से रूम से चली जाती है। डुओ अकेले ही रूम में होती है। ईशान डुओ के लिए अपने हाथों से जिंजर टी बनाता है और डुओ को कॉल करके बताता है कि वो डॉम के नीचे उसके लिए जिंजर टी लेकर आया है। तो डुओ उसे वो रिसेप्शन पर रखने को बोल बाद में ले लूँगी बोलती है। डुओ ईशान की इतनी केयर से बड़ी खुश होती है। ईशान रिसेप्शन पे जिंजर टी रखता है। वो मैडम बोलती है कि क्या ये तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया है? तो ये सुन ईशान मुस्कराने लगता है। डुओ मज़े से बालकनी में खड़ी होकर आइसक्रीम खा रही होती है और उसे आइसक्रीम खाता ईशान देख लेता है। डुओ भी उसे देखती है और वो डर कर नीचे बैठ जाती है। ईशान कॉल करता है लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करती। अब गेस करें ईशान क्या करता है? ईशान लड़की का गेटअप लेकर गर्ल डॉम में घुस जाता है और वो लड़की बनकर बहुत सुंदर दिख रहा होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। डुओ भी उसे देख शॉक हो जाते हैं। अब रूम में हम देखते हैं कि डुओ अपना स्कार वाला फेस छुपाए बैठी होती है। ईशान उसे समझाता है कि जाने दो, इतना ज़्यादा खराब भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो नहीं मानती। ईशान उनके रूम को घूम फिर कर देखने लगता है। उसे वहाँ एक लिपस्टिक मिलती है और वो उससे अपने चेहरे पर पिंपल्स के जैसे निशान बनाता है। डुओ उसे ऐसे देखती है तो हंसने लगती है। ईशान डुओ को बोलता है कि मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए इस दाग को तब तक नहीं धोऊंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। कितना केयरिंग बताते हैं ना ड्रामास में बॉयफ्रेंड्स को। तभी वहाँ डॉम की मैडम आती है जो रूम्स को चेक कर रही होती है। डुओ ईशान को ऊपर जाकर छुपने को बोलती है। डुओ दरवाज़ा खोल उन्हें बहाना बनाती है कि वो बीमार होने की वजह से सो रही थी, इसलिए दरवाज़ा खोलने में लेट हो गया। मैडम रूम को चेक करती है। वो वहाँ पर विग और थर्मास देखती है। वो डुओ से पूछती है कि क्या वो लड़का जो ये देने आया था वो मेरे पीछे से कहीं कमरे में तो नहीं घुस गया? तो डुओ बोलती है नहीं, वो अच्छा लड़का है, वो रूल्स को नहीं तोड़ेगा। वो जाने का नाटक कर एकदम से एक स्टिक से जहाँ ईशान सोया होता है वहाँ छुपा देती है, जिससे ईशान जोर से चिल्लाता है और वो मैडम उसे देख शॉक हो जाते हैं। ईशान उन्हें हाय करता है। अब दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ नोटिस बोर्ड में ईशान और डुओ के बारे में लिखा होता है कि उनकी हरकत के लिए स्कूल उन्हें वार्निंग देती है। डुओ अपना मुंह छुपाकर भागती फिरती है। ईशान और डुओ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। ईशान बिल पे करना चाहता है लेकिन डुओ बोलती है कि वो पे करेगी। वो दोनों मैं पे करूँगा, मैं पे करूँगी ऐसा बोल बहस करने लगते हैं। उनके सामने भी एक कपल ऐसा ही करता है। बिल मैं पे करूँगा, नहीं मैं पे करूँगी, और उनकी छोटी सी बहस झगड़े में बदल जाती है। उनके झगड़े को देख ईशान डर कर डुओ को बिल पे करने को बोलता है, लेकिन अब डुओ भी ईशान को बिल पे करने को बोलती है। वो दोनों उनकी तरफ देख हंसने लगते हैं। उसकी फ्रेंड्स उसे छेड़ने लगती है कि वो ईशान के साथ डेट पर गई थी, लेकिन डुओ बोलते हैं कि नहीं, वो बस ऐसे ही गए थे। ईशान डुओ को मैसेज कर क्रिसमस की रात को उसके साथ बाहर डिनर करने चलने को बोलता है। तीनों फ्रेंड्स ईशान के नाम से डुओ को छेड़ने लगते हैं कि ईशान क्रिसमस पर डुओ को अपना लव कन्फेस करेगा। थोड़ी देर बाद उसे छुआंग का भी कॉल आता है। वो भी डुओ को क्रिसमस पर बाहर चलने को बोलता है। वो ये बात उन तीनों को बताती है। छुआंग खुश होती है क्योंकि उसे पहले से लग रहा होता है कि छुआंग डुओ को पसंद करता है। उसे ऐसा लगता है कि ईशान और छुआंग की जोड़ी अच्छी लगेगी। जीप बोलने लगती है कि ईशान अच्छा है। छुआंग बोलती है कि छुआंग डुओ के लिए बेटर है और उनकी बहस होने लगती है। डुओ टेंशन में आ जाती है। नेक्स्ट डे डुओ खुद छुआंग को कॉल करके उसे मिलने को बुलाती है। छुआंग तो डुओ से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है।
ईशान डुओ की पिक देख मुस्कुरा रहा होता है। जैसे ही वहाँ लूना आता है वो लैपटॉप बंद कर देता है। जब लूना उससे पूछता है कि वो क्या देख रहा था तो ईशान झूठ बोलता है कि वो फिल्म की वीडियो एडिटिंग कर रहा था। लूना उसे लैपटॉप दिखाने को बोलता है। सामने तो वीडियो एडिटिंग ही चल रही थी, लेकिन लूना पकड़ लेता है कि वो डुओ की पिक देख रहा था। लूना समझ जाता है कि ईशान डुओ से प्यार करता है और वो ईशान की डुओ के लिए की फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन उसे बोलता है इस डेटिंग के रोमांस के चक्कर में अपना काम मत भूल जाना, समझे। चुआंग अच्छे से रेडी होता है डुओ से मिलने के लिए, लेकिन बेचारा लुहान अब भी नहीं समझ पा रहा होता है कि चुआंग आखिर किसके साथ डेट पर जा रहा है। वहाँ ईशान आता है तो चुआंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ईशान उन दोनों से पूछता है कि आखिर चुआंग को क्या हुआ है, वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लुहान को तो खुद ही नहीं पता होता है। इमिंग को पता होने के बाद भी वो बहाने बनाने लगता है, लेकिन ईशान समझ जाता है और उसे जान की धमकी देकर सब उगलवा लेता है और जल्दी में उसी जगह के लिए निकल जाता है। डुओ चुआंग से मिलने आती है। चुआंग डुओ की केयर कर रहा होता है। डुओ को ऑकवर्ड लग रहा होता है। चुआंग हिम्मत करके डुओ को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, लेकिन डुओ उसे बीच में रोक बोलती है कि उसे पता है कि वो उसे क्या बोलना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। ये सुन चुआंग शॉक होता है और बोलता है क्या हुआ, क्या उसमें कोई कमी है जो उसे सुधारनी चाहिए। डुओ बोलती है ऐसा नहीं है, वो परफेक्ट है। डुओ के बिहेव को देख चुआंग उससे पूछता है कि क्या वो पहले से ही किसी को पसंद करती है, तो डुओ बोलती है हाँ। बेचारे चुआंग का दिल फिर एक बार टूट गया। अनकंफर्टेबल जेलस ईशान वो दोनों क्या बात कर रहे हैं ये देखने के लिए वहां पहुंच जाता है। उन पर नज़र रखने के लिए वो एक जगह छुपकर बैठता है। वेटर उससे वहां आकर बोलता है कि आपको कुछ ऑर्डर करना होगा, आप ऐसे ही नहीं बैठ सकते। तो ईशान पानी ऑर्डर करता है तो वो बोलता है कि आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑर्डर करना होगा। ईशान वेटर को वहाँ से भगाने के लिए मेन्यू को बिना देखे मेन्यू का एक पूरा पेज ऑर्डर कर देता है। वेटर उससे कंफर्म करने के लिए बार बार पूछता है कि क्या आप इतना सारा ऑर्डर करेंगे, क्या आप ऑर्डर करेंगे, आप ऑर्डर रिसीव होने के बाद वापस नहीं कर सकते। ईशान उसे जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वो वेटर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है, जिससे डुओ और चुआंग भी देख लेते हैं और वो भी वहाँ आते हैं। ईशान अपना मुंह छुपा रहा होता है। ईशान वहाँ से जाने लगता है तो वो वेटर उसे रोककर बोलता है कि आप बिना कुछ खाए यहाँ से नहीं जा सकते। अगर ऐसे ही आप बिना रीज़न दिए यहाँ से चले गए तो मैं मेरे बॉस को क्या जवाब दूंगा, वो मेरी सैलरी काट देंगे। डुओ बात को संभालने के लिए वेटर को बोलती है इसने जो भी ऑर्डर किया है वो सब लाकर दे दीजिए इसे। डुओ ने ईशान का हाथ पकड़ा होता है, जिसे चुआंग देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि डुओ ईशान को ही लाइक करती है। डुओ ईशान से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा था। वेटर ईशान को ऑर्डर लाकर देता है जो बहुत सारी वाइन्स की बॉटल्स होती है, जिसका बिल लगभग 88,000 युआन हो जाता है। ईशान और चुआंग इतना बड़ा बिल पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं और बहस करने लगते हैं। डुओ उन्हें बहस करने से रोकती है और उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात करने जाते हैं। वो मैनेजर से बात करके ईशान को बताते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर उनसे माफ़ी मांग लेंगे तो वो उसे जाने देंगे, क्योंकि ये सारी वाइन्स को खोला भी नहीं था इसलिए। चुआंग डुओ को ईशान के लिए इतना करता देख सैड हो जाता है। वो जो ब्रेसलेट का डुओ को देने वाला था वो उसके पास ही होता है। टैक्सी में बैठते समय भी चुआंग और ईशान में आंखों से फाइट होने लगती है कि कौन डुओ के साइड में बैठेगा। तो डुओ उन दोनों के बीच की गर्मी को देख खुद ही ड्राइवर साइड की सीट पर जाकर बैठ जाती है। टैक्सी में जो गाना लगा होता है वो लव ट्रायंगल पर होता है, तो डुओ उसे चेंज करती है। फिर से ऐसा गाना लगता है कि जैसे एक तरफ है प्यार, एक तरफ है फ्रेंड, बीच में है वो। डुओ बहुत सारे गाने चेंज करती है, लेकिन सभी इसी तरह के होते हैं, जिससे डुओ इरिटेट हो जाती है, क्योंकि सच में उसकी सिचुएशन वैसी ही होती है। वो दोनों डुओ के डॉम के अंदर जाने तक वहीं रुकते हैं। ईशान अपने घर सोने चला जाता है। रूम में अपसेट चुआंग आखिरी बार डुओ से पूछता है कि क्या उसे एक भी चांस नहीं मिलेगा। डुओ को भी चुआंग के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो उसे आई एम सॉरी का मैसेज सेंड करती है। चुआंग बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर रोने लगता है। चुआंग को इस बार सच में ट्रू लव हुआ था। ईशान को भी उस सब के बारे में सोच नींद नहीं आ रही होती। वो बेचैन होता है। वो वही फॉर्चून वाला ओरिगामी बनाता है और एक बार फिर से अपना फ्यूचर ट्राई करता है। वो विश मांगता है तो उसमें आता है कि वो अब ज़्यादा दिन सिंगल नहीं रहेगा। ये देख ईशान खुश होता है। डुओ भी ईशान के बारे में ही सोच रही होती है। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना।